नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में एक सदियों पुराने गणितीय रहस्य से पर्दा उठने वाला है। महारानी रत्ना मंजरी की वसीयत और उनके बेशकीमती खजाने का रहस्य सुनकर किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन असल में इस पहेली की चाबी छिपी है गणित में। आज हम वर्ग और घन की मूल अवधारणाओं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के तरीके और रानी की पहेली के शानदार समाधान पर बात करेंगे। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो पहेली कुछ इस तरह है। कल्पना कीजिए एक विशाल गुप्त कक्ष की जिसमें पूरे 100 लॉकर हैं और रानी के 100 संबंधी हैं जो खजाने के दावेदार हैं। खजाना सिर्फ उसी एक इंसान को मिलेगा जो ये बता पाएगा कि खेल के बिल्कुल अंत में कौन से लॉकर खुले रहेंगे। सुनने में तो शायद आसान लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, दिमाग घुमा देने वाला गणितीय सिद्धांत काम कर रहा है। आइए पहले इसके नियम समझ लेते हैं। पहला व्यक्ति कमरे में जाता है और सभी 100 लॉकरों को टॉगल करता है। टॉगल करने का मतलब बिल्कुल सीधा है, जो बंद है उसे खोल दो और जो खुला है उसे बंद कर दो। फिर दूसरा व्यक्ति जाता है और वो सिर्फ 2 के गुंजों वाले लॉकरों को, यानी 2, 4, 6, 8 को टॉगल करता है। तीसरा व्यक्ति 3 के गुंजों वाले लॉकरों को टॉगल करता है और ये सिलसिला पूरे 100 लोगों तक चलता है। अब इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो गुणनखंड यानी फैक्टर्स में छिपा है। गुणनखंड सरल भाषा में वो संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें बिना कोई शेषफल छोड़े। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी लॉकर को कितनी बार छुआ जाएगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उस लॉकर नंबर के कुल कितने गुणनखंड हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक काम करता है। देखिए, शुरुआत में तो सारे लॉकर बंद है ना? अब अगर किसी लॉकर नंबर के गुणनखंडों की कुल संख्या सम यानी इवन है, तो उसे सम बार छुआ जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है वो अंत में बंद ही रहेगा। लेकिन अगर गुणनखंडों की संख्या विषम यानी ऑड है, तो लॉकर अंत में खुला रह जाएगा। यही वो बारीक बिंदु है जो खजाने का रास्ता तय करेगा। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। लॉकर नंबर 6 को लेते हैं। 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। कुल मिलाकर 4 गुणनखंड हुए। 4 एक सम संख्या है, तो ये लॉकर अंत में बंद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ लॉकर नंबर 9 को देखिए। इसके गुणनखंड हैं 1, 3 और 9, यानी सिर्फ 3 गुणनखंड जो कि विषम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉकर नंबर 9 अंत में खुला रह जाएगा। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये जो विषम गुणनखंडों का अनोखा रहस्य है ना, ये असल में पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर्स में छिपा है। वर्ग या स्क्वायर का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, और घन यानी क्यूब का मतलब है किसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना। वर्ग और घन की यही मूल अवधारणाएं इस पूरी पहेली की मास्टर की हैं। आइए इस पैटर्न को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्ग और घन मौजूद हैं। जैसे 2 का वर्ग है 4 और घन है 8। 5 को लें तो वर्ग हुआ 25 और घन हुआ 125। ये देखना वाकई मजेदार है कि कैसे गणितीय पैटर्न काम करते हैं और वर्ग तथा घन के रूप में संख्याएं कितनी तेजी से बड़ी होती चली जाती हैं। इस पैटर्न में एक बहुत ही खास बात और छिपी है। अगर ध्यान से देखें तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में हमेशा कुछ गिने चुने अंक ही आते हैं, और वो हैं 0, 1, 4, 5, 6 या 9। अगर किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर हर हाल में इन्हीं में से कोई एक अंक मिलेगा। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। और इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला गणितीय तथ्य सामने आता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी, जी हाँ, कभी भी 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त नहीं होती। ये एक तरह की शानदार विजुअल ट्रिक है। किसी भी संख्या के आखिर में अगर 2, 3, 7 या 8 दिख जाए तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। चलिए अब वापस महारानी की उस रोमांचक पहेली पर लौटते हैं। वसीयत में रानी ने एक और सुराग छोड़ा था। उन्होंने उन लॉकरों में एक खास पासकोड छिपाया था जिन्हें ठीक 2 बार घुमाया गया हो। अब सवाल ये है कि 100 में से ऐसे कौन से लॉकर हैं जिन्हें पूरी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ 2 बार छुआ गया। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए अभाज्य यानी प्राइम
और भाज्य यानी कंपोजिट संख्याओं के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरी वो संख्या खुद, जबकि भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। चूंकि पासकोड वाले लॉकरों को ठीक 2 बार घुमाया गया था, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। और लीजिए, इस रहस्य से पर्दा उठ गया। वो पासकोड वाले लॉकर नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी सभी अभाज्य संख्याएं। इन लॉकरों को केवल पहले व्यक्ति ने खोला और फिर सीधे उसी नंबर वाले व्यक्ति ने आकर अंत में बंद कर दिया। इस तरह रानी की पहेली का पहला हिस्सा यानी पासकोड का समाधान तो निकल आया। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। सबसे बड़ा खजाना उन लॉकरों में है जो बिल्कुल अंत में खुले रह जाएंगे। तो जब सारे 100 लोग वहां से गुजर चुके होंगे, पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी होगी, तब अंततः कौन से लॉकर खुले मिलेंगे? और इसका शानदार जवाब है पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के ही गुणनखंडों की कुल संख्या विषम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका एक गुणनखंड खुद के साथ जोड़ा बनाता है, जैसे 36 के लिए 6 गुणा 6। इसकी वजह से कुल गुणनखंडों की गिनती विषम हो जाती है और नतीजा ये होता है कि लॉकर अंत में खुला रह जाता है। तो अंततः ये रहे वो विजेता लॉकर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 100 में से केवल ये 10 लॉकर ही अंत में खुले रहेंगे। है ना कमाल की बात? ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे बुनियादी गणितीय अवधारणाओं ने एक इतनी उलझी हुई और असंभव सी दिखने वाली पहेली को चुटकियों में सुलझा दिया। तो खजाना तो मिल गया, लेकिन अब बात करते हैं एक और गणितीय मास्टर चाबी की, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि संख्याओं के रहस्य खोलने में बहुत काम आती है। ये विधि बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक है और इसके जरिए आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसके 4 सरल चरण होते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। फिर उन गुणनखंडों में से एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाएं। उसके बाद हर जोड़े से एक संख्या को बाहर निकाल लें और अंत में उन निकाली गई संख्याओं को आपस में गुणा कर दें। आइए इसे 64 के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो मिलते हैं 6 बार 2। फिर हमने 2-2 के 3 जोड़े बनाए। अब हर जोड़े से एक 2 बाहर निकाल लिया। अंत में जब 2 गुणा 2 गुणा 2 किया तो परिणाम मिला 8। बिल्कुल सही, 64 का वर्गमूल 8 ही तो होता है। ये प्रक्रिया हर बार एकदम सटीक काम करती है। तो आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा के अंत में एक विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या गणित सिर्फ पन्नों पर लिखी गई सूखी संख्याएं हैं, या फिर ये ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक पहेलियों को सुलझाने का एक गुप्त कोड है? आज हमने देखा कि कैसे संख्याओं के साधारण नियम खजाने का रास्ता दिखा सकते हैं। अगली बार जब भी कोई पहेली सामने आए तो याद रखिएगा कि उसका जवाब किसी शानदार गणितीय सिद्धांत में छिपा हो सकता है। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें और दुनिया की पहेलियों को सुलझाने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।